नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में नॉर्मल रेजिस्टेंस के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आशा करता हूँ वो वीडियो आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो सारी वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे एसएमडी रजिस्टर के बारे में। अक्सर पीसीबी या मोबाइल, एलईडी टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खोलने पर ये छोटे-छोटे ब्लैक कलर के पार्ट्स दिखाई देते हैं। इन्हें ही एसएमडी रजिस्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है पार्ट्स, यही एसएमडी रजिस्टर है। तो इसी को एसएमडी रजिस्टर बोलते हैं। एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। तो ये रजिस्टर बहुत ही छोटे साइज में बने होते हैं और सीधे पीसीबी की सरफेस पर माउंट किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये कम जगह लेते हैं, सर्किट को कम्पैक्ट और रिलेबल बनाते हैं। अब दोस्तों, ये एसएमडी रजिस्टर का सिंबल की बात करें तो नॉर्मल रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो सेम एसएमडी रजिस्टर का सिंबल होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइए कि एसएमडी का अलग सिंबल होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको जैसे नॉर्मल रजिस्टर है वो भी आर से डिनोट किया जाता है, ये भी आर से ही डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी एसएमडी रजिस्टर लगा होगा वहां पे आर लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए R4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हमें रजिस्टर लगाना है। नॉर्मल रजिस्टर और एसएमडी रजिस्टर का कोड और सिंबल सेम होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए एसएमडी रजिस्टर पर ये कोड लिखा हुआ है 123। तो ये कोड कहाँ से आया? तो आप लोग पिछली वीडियो में नॉर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको अच्छे से याद होगा कि नॉर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर कलर की रिंग बनी होती है और वो कलर का कोड होता है। तो वही कोड जो होता है वो डायरेक्ट एसएमडी रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है ये। तो नॉर्मल रजिस्टर पे क्या होता है कि उस पे कलर की रिंग बनी होती है। तो आप कलर पहचानने में मिस्टेक करते हैं तो वैल्यू सही से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस पे क्या है कि उसी कलर का कोड जो होता है वो डायरेक्ट इस पे लिख दिया। अब कलर पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कोड का कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। तो एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि नॉर्मल रजिस्टर का ये अपडेट वर्जन है। अपडेट इसीलिए आता है ताकि आसान हो, अच्छा हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, उससे इसमें कलर पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल रेजिस्टेंस भी लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। पिछली वीडियो आप लोग देखेंगे, नहीं देखे हुए हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझाया था नॉर्मल रजिस्टर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो वो सेम कैलकुलेशन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ उस पर कलर की रिंग बनी होती है और इसमें वो कलर की रिंग की डायरेक्ट कोड लिखा होता है। यही अंतर होता है और कुछ भी अंतर नहीं है। फिर भी मैं समझाने के लिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैं एक दो कैलकुलेशन करके आप लोग को बता देता हूँ। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर मैंने ले लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि जो फॉर्मूला मैंने ये 4 कलर में यूज किया था, पिछली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। जो फॉर्मूला मैं नॉर्मल रजिस्टर 4 कलर में यूज किया था, वही सेम फॉर्मूला ये 3 डिजिट वाले एसएमडी रजिस्टर में होगा। और नॉर्मल 5 कलर रजिस्टर में जो फॉर्मूला यूज किया था वो सेम फॉर्मूला ये 4 डिजिट वाले एसएमडी रजिस्टर में होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए क्या होता है कि 4 कलर का जो नॉर्मल रजिस्टर होता है उसी का 3 कलर का कोड एसएमडी रजिस्टर के 3 डिजिट पे लिखा होता है। और नॉर्मल रजिस्टर 5 कलर का जो होता है उसका 4 कलर का जो कोड होता है वो 4 डिजिट में एसएमडी रजिस्टर पर ये 4 डिजिट वाले पे लिखा होता है। तो ये एसएमडी रजिस्टर को मान लीजिए कि 4 कलर का है और ये एसएमडी रजिस्टर को आप मान लीजिए कि 5 कलर का है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट वाले एसएमडी रजिस्टर पे तीसरे नंबर पे 0 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। और ये 4 डिजिट वाले रजिस्टर पे तीसरे नंबर पे 0 है तो इसका वैल्यू होगा, जैसे नॉर्मल 4 और 5 कलर में होता है, सेम, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए एक मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल रजिस्टर में ये 1 था, ब्राउन का कोड 1 होता है, तो यहाँ पे सीधा 1 लिखेंगे। ब्लैक का कोड 0 होता है तो 0 लिखेंगे और रेड का कोड 2 होता है तो 2 लिखेंगे। तो अब देखिए इस रजिस्टर पे सेम लिखा हुआ है कोड, तो यहाँ पे ये 102 आया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट में 1 है तो 1 लिख लेंगे, सेकंड में 0 है तो 0 लिख लेंगे और थर्ड में 2 है तो 2 0 लिखेंगे
अब ये 1000 ओम्स या 1000 ओम से ऊपर में के में बदला जाता है, तो इसको के में बदल देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 जीरो कट गया, रिजल्ट 1 आया। यहाँ के लगा देंगे, 1000 से डिवाइड किया है तो ये 1K का रजिस्टर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए इस रजिस्टर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अब इस रजिस्टर का कैलकुलेशन 5 कलर के हिसाब से किया जाएगा। तो अगर इसको हम कलर में बदलें तो 5 कलर में क्या क्या रहेगा, 1 है तो वहां पे क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा। शॉर्ट लिखता हूं मैं, 0 है तो ब्लैक रहेगा, ठीक है। फिर 0 है तो ब्लैक रहेगा, फिर 1 है तो ब्राउन रहेगा, ठीक है। ब्राउन ब्लैक ब्लैक ब्राउन। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कलर पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, सेकंड पे 0 है तो 0 लिख लेंगे, थर्ड पे 0 है तो 0 लिख लेंगे, फोर्थ पे 1 है तो फोर्थ पे जो भी डिजिट हो उसके उतना 0 लिखा जाएगा, तो 1 0। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका अब कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1000 या 1000 ओम से ऊपर होगा तो के में बदलेंगे, तो फिर से इसको के में बदलेंगे। 3 0 से 3 0 1 रिजल्ट आया। अब 1000 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे के लग जाएगा ओम्स। तो ये ऐसे सेम फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट डिजिट 1 है तो 1 लिख लेंगे, सेकेंड डिजिट 0 है तो 0 लिख लेंगे, थर्ड डिजिट 3 है तो लास्ट में जो भी डिजिट रहेगा उसके उतना 0 लिखा जाएगा, तो 3 0। और फिर ये इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1000 से ऊपर का है, 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गया तो रिजल्ट आया 10। 1000 से डिवाइड किया है इसलिए यहाँ पे के लग जाएगा ओम्स। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन निकाला। अब यहाँ पे 4 डिजिट का है, एक बार इसका भी आप लोग को बता देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग के समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट 1 है तो 1 लिख लेंगे, सेकंड में 0 लिख लेंगे, थर्ड में 0 में जो भी डिजिट होता है उतना 0 लिखा जाएगा, तो 2 है तो 2 0। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, 3 0 से 3 0 कट गया, यह भी रिजल्ट 10 आया। 1000 से डिवाइड किया तो के लग जाएगा ओम्स। तो इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस है। तो 3 डिजिट में देखिए एक और बात आप लोग को बताता हूँ, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 102 लिखा हुआ है, इसी को तोड़ के 4 डिजिट में अगर लिखा तो ये 2 को 1 में बदल दिया और यहाँ पे 0 रख दिया 4 डिजिट में। तो आप लोग को अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे ये भी दोनों सेम वैल्यू है, तो 3 डिजिट वाले में सीधा 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 डिजिट वाले में क्या किया कि पहले 0 डाल दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ये दोनों सेम ही वैल्यू है जो कि मैंने आप लोग को कैलकुलेशन करके बता दिया। बाकी आप लोग को कोई भी ऐसा रजिस्टर मिलता हो जो कि आपको देखने में कन्फ्यूजन होता हो, जिसका मैंने नहीं बताया है कैलकुलेशन, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। अब चलिए एक और आप लोग को बताता हूँ जो कि बहुत ही काम का है, वो बारीकी आप लोग समझ गए तो रजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारे रजिस्टर को देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे सारे रजिस्टर में कैपिटल लेटर यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R22, तो फर्स्ट में R है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वहां पे पॉइंट डलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 0.22 ओम्स वैल्यू इसका बताया गया है, तो यहाँ पे R है, R का मतलब ओम्स में आएगा वो रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5R7, इसका मतलब बीच में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 5.7 ओम्स। अब यहाँ पे आप लोग देखिए लास्ट में R है 52R, इसका मतलब क्या होगा, R का मतलब पॉइंट नहीं डलेगा। पता चले यहाँ पे भी आप लोग पॉइंट डाल दीजिए, नहीं यहाँ पे पॉइंट नहीं डलेगा, यहाँ पे R का मतलब ओम्स होता है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 52 ओम्स। अब यहाँ पे देखिए K में, फर्स्ट में K लिखा हुआ है, फर्स्ट में K है तो वहां पे पॉइंट लाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0.42 K, यानी कि K है तो वो K ओम्स में आएगा। यहाँ पे बीच में है 2K4, K के जगह पॉइंट डलेगा तो 2.4 K है तो K ओम्स में आएगा ये रजिस्टर। वैसे ही यहाँ पे देखिए लास्ट में K है तो अब यहाँ पे भी पॉइंट नहीं डलेगा, यहाँ पे K का मतलब K ओम्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ वैल्यू बताया हुआ है 53 K ओम्स। अब मेगा ओम्स में आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में M है तो पॉइंट डलेगा, तो यहाँ पे 0.43 M ओम्स, यानी कि मेगा ओम्स, M है तो मेगा ओम्स में आएगा। तो वैसे ही बीच में है तो बीच का ये 6.3 मेगा ओम, लास्ट में है तो पॉइंट नहीं डलेगा, सीधा 53 मेगा ओम्स। तो इस तरीके से आप लोग को समझना है, R है तो ओम्स में आएगा, K है तो K ओम्स में, M है तो मेगा ओम्स में आएगा। तो ये आप लोग समझ लिए।
तो मैंने बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोग को कंपोनेंट की जानकारी हो जाए। जैसे कि कंपोनेंट की जानकारी हो जाएगा तो वो कंपोनेंट चाहे मोबाइल में लगा हो, लैपटॉप में लगा हो, एलईडी टीवी में लगा हो, कोई भी डिवाइस में लगा हो, आप लोग उसको रिपेयर कर लेंगे। रिपेयर करने का तरीका पता होना चाहिए, कंपोनेंट की जानकारी होना चाहिए कि उसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे उसको टेस्टिंग किया जाता है, खराब होता है तो कैसे पता चलता है। तो ये सारी बातें मैं आने वाले वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है तो आने वाले टाइम में मैं हर तरीके से आप लोग को कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है तो कोई भी डिवाइस को रिपेयर कर पाएं। तो आशा करता हूं आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आगे अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि नॉर्मल रजिस्टर और एसएमडी रजिस्टर को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।